नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियां। इस चैनल पर हम आपको बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़े जीवन के अनमोल संदेश और कहानियां सुनाते हैं। हमारे साथ जुड़े और पाए मानसिक शांति, सकारात्मकता और जीवन जीने की सही दिशा। अगर आप हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। चलिए आज की प्रेरणादायक कहानी शुरू करते हैं। मनोवृत्ति सुधारने की शक्ति। एक बौद्ध प्रेरक कथा। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव के लोग दुखी और निराश थे। उनके जीवन में सुख शांति की कमी थी और वे अपनी समस्याओं से जूझ रहे थे। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो लोग उनसे मिलने और अपने दुखों का समाधान पाने के लिए दौड़ पड़े। गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, भगवान, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। हम सभी बहुत परेशान और दुखी हैं। कृपया हमें कुछ मार्गदर्शन दें जिससे हम अपने जीवन को सुधार सकें। बुद्ध ने गांव के लोगों को एकत्र किया और एक पेड़ के नीचे बैठकर उनसे बात करने लगे। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी तुम्हारी समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करेगी। एक समय की बात है, एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम आनंद था। वह हमेशा दुखी और चिंतित रहता था। उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। उसने अपने मित्रों से सलाह ली, लेकिन कोई भी उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सका। एक दिन उसने सुना कि एक बुद्धिमान व्यक्ति पास के गांव में आया है जो लोगों की समस्याओं का समाधान करता है। आनंद ने उस बुद्धिमान व्यक्ति से मिलने का निर्णय लिया और उसकी तलाश में निकल पड़ा। वह कई दिनों तक यात्रा करता रहा और अंत में उस ज्ञानी के पास पहुंचा। आनंद ने अपनी समस्याओं का वर्णन किया और ज्ञानी से मदद मांगी। ज्ञानी ने आनंद को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्याएं वास्तव में तुम्हारे मन की उपज है। अगर तुम अपने मन को शांत कर सको और सही दृष्टिकोण अपनाओ तो तुम्हारी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। आनंद को ज्ञानी की बातें समझ नहीं आई। उसने पूछा, मुझे समझ में नहीं आया कि मेरा मन कैसे मेरी समस्याओं का कारण हो सकता है। कृपया मुझे और विस्तार से समझाएं। ज्ञानी ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। यह कहानी तुम्हारी समझ को और गहरा करेगी। ज्ञानी ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम विजय और छोटे भाई का नाम अजित था। विजय हमेशा नकारात्मक सोचता और छोटी छोटी बातों पर भी परेशान हो जाता था। वहीं अजित हमेशा खुश और संतुष्ट रहता था। लोग अक्सर पूछते कि अजित इतने मुश्किल हालात में भी कैसे खुश रहता है। एक दिन गांव में अकाल पड़ा और खाने पीने की कमी हो गई। विजय और अजित दोनों ही इस कठिनाई का सामना कर रहे थे, लेकिन विजय हमेशा शिकायत करता और अपने भाग्य को कोसता रहता। अजित दूसरी ओर हमेशा समाधान खोजने की कोशिश करता और लोगों की मदद करता। जब गांव के लोग अजित से पूछते कि वह इतने मुश्किल समय में भी कैसे खुश और सकारात्मक रह सकता है, तो अजित ने उत्तर दिया, हमारी समस्याएं हमारे दृष्टिकोण और सोच का परिणाम होती है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें और अपने मन को शांत रखें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। विजय ने भी अपने छोटे भाई की बातें सुनी और सोचा कि शायद अजित सही कह रहा है। उसने अपनी सोच बदलने का निर्णय लिया और नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। धीरे धीरे विजय के जीवन में भी सुधार आने लगा और वह भी खुश रहने लगा। गौतम बुद्ध ने कहानी समाप्त की और गांव के लोगों की ओर देखा। उन्होंने कहा, तुम्हारी समस्याएं भी तुम्हारे दृष्टिकोण का परिणाम है। अगर तुम अपने मन को बदल सको और सकारात्मक सोच सको तो तुम्हारी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। गांव के लोग बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुनकर समझ गए कि उनकी समस्याओं का समाधान उनके अपने मन में ही है। उन्होंने नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उनके जीवन में भी सुख और शांति आने लगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे दृष्टिकोण और सोच का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम सकारात्मक सोच और सही दृष्टिकोण अपनाएं
तो हम अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से पा सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं।